अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज 19 दिसंबर 2025 है और हम सब जा रहे हैं चिड़कू की دا सामान خو به دې ګاډي کې راشي او دا اس سره بس کو ما سره دا اس غم نه حاجی ابد سر سوایا اوس وایا بزه بسوي ما یار دا خو دومره ډیر سامان دستا خبر از غریب بس کوي لکه اسو په پکار دي دا وای لگا چرته बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आज हमारा ये अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। इससे पहले आपने वीडियो में देखा हमने सारा सामान लोड किया इसमें और साथ मेरे वकास है, सईद है, राशिद है। वकास वीडियो बना रहा है तो इंशाल्लाह चिड़कू पीक जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त टूर होने वाला है, एडवेंचर से भरपूर, क्योंकि फोरकास्ट जो है तो वो स्नोफॉल दिखा रही है। अब अगर एज़ पर प्रिडिक्शन स्नोफॉल हो गई तो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो बस इब्तिदा करते हैं इस दुआ के साथ कि सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इंशाअल्लाह ताला भी गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं और हम आपको सारा रास्ते में हम इसकी डिटेल दिखाएंगे। बहुत से हमारे दोस्त हैं वो क्यूरियस होते हैं कि कितना बजट लगेगा, बजट पैकेज किस तरह होगा और लग्जरी पैकेज किस तरह होगा। हम आपको रहने की जगह बताएंगे, हम आपको एकोमोडेशन बताएंगे, हम आपको गाइड से मिलवाएंगे, सारा रास्ता आपको दिखाएंगे। और अभी पेशावर में काफ़ी धुंध छाई हुई है। ये पेशावर में काफ़ी धुंध छाई हुई है। इधर से गाड़ी को फुल करवाते हैं तकरीबन دا زرا شم کنه نو چې بیا اکسین سره خبره کوم وتم چې حالات هم ټیک نه دي، ماشین هم خراب دي، نه ټیک کوي اسه به سالا کانل تناستی زیرا عظیم خرچم کی بس हम मोटर वे पेंटर हो रहे हैं। यहाँ से हमें मानसेरा पहुँचते हुए तकरीबन 2 घंटे लगेंगे अगर हम नॉर्मल स्पीड से जाएं। बाद औक़ात हम दरमियान में रुकते भी होते हैं। चले थे, अभी 12:10 हुए हैं। हम मानसेरा के करीब है। मानसेरा का इंटरचेंज आने वाला है। उससे पहले हम उसके क़यामत वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। थोड़ी सी डिटेल में आपको इस सफ़र के बारे में बता दूँ। ये अगर आप इस्लामाबाद से आएँ सिरन वैली जाने के लिए तो आप हज़ारा एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करेंगे। लाइक वाइज इस तरह आप पेशावर से आएँ तो आप फिर हज़ारा एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करेंगे। रास्ते में एक क़यामत वाम आपको हज़ारा एक्सप्रेस वे पे हरीपुर से पहले मिलता है। एक क़यामत वाम आपको मानसेरा के पास मिलता है। जो फैमिलीज़ आना चाहती हैं, कागान जाना चाहती हैं, तो उनको सजेस्ट करूँगा कि इस क़यामत वाम पे रुकें और रिफ़्रेशमेंट करने के बाद आगे जाएँ। सिरन वैली जाने वाले मेहमान जो हैं तो वो बालाकोट से आगे जाके शिंक्यारी के पास एक मोड़ है, वहाँ से मुड़ जाएंगे। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। वही गेटवे है सिरन वैली का। 2 घंटे हो गए हैं हमें सफ़र करते हुए और मोटरवे का नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। ख़िज़ा आई हुई है, साढ़े पहाड़ हो चुके हैं और राशिद जो है तो अपने मोबाइल में बिजी है। थोड़ी देर में हम क़यामत वाम पहुँच जाएंगे। ये मानसेरा क़यामत वाम का रोड आ गया है। ये तकरीबन यहाँ से अभी भी 10 किलोमीटर है। ये सिंगल वे है, पहले आप मोटरवे पे आते हैं लेकिन ये अभी हज़ारा एक्सप्रेस वे पे आ गए। ये डबल कैरिज वे इससे आगे ये बिल्कुल सिंगल कैरिज वे हो जाएगी। वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है तो आप 60 से ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पे आप 90 से ज़्यादा आप नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी कर्वी रोड है और सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है।
बाकायदा सीट बेल्ट इस्तेमाल किया करें, सफ़र करने के दौरान ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम करें, ये हमारे बेहतरी के लिए गवर्नमेंट ने नाफिज किया होती है। सईद साहब बहुत खामोश बैठे हैं। सईद साहब आप भी कुछ बोले ना। सईद साहब। हाँ जी, बस हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे तो फिर वहाँ पर फिटनेस हमने शुरू की है भी, रिसेंटली क्लब वगैरह ज्वाइन किया है जिम। अभी देखेंगे कि उसका क्या नतीजा रिजल्ट निकलता है, तो आगे इंशाल्लाह आपसे क्योंकि ट्रैकिंग बहुत मुश्किल काम है यहाँ इस स्पेशली ऐसी ट्रैकिंग जैसे चिड़कू का पहाड़ आपने सर करना है या मूसा का मुसल्ला, छोटे पहाड़ है। पहाड़ आपको हमेशा चैलेंज करता है और उसके लिए आपको मेंटली और फिज़िकली मुकम्मल तौर पर फिट रहना पड़ता है। फिज़िकली तो बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर एक्सरसाइज, रनिंग, आपका स्टेमिना, क्योंकि आप ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे कोई भी किसी किस्म की इंजरी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कभी कोई इंजरी या इमरजेंसी हो जाए तो आपको रेस्क्यू करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए अपने आप को बहुत फिट रखें। जब भी ऐसे टूर पे जाएं किसी ऐसे दोस्त को साथ लेके ना जाएं कि जो मेंटली तौर पे या फिज़िकली तौर पे फिट ना हो, क्योंकि बहुत से लोग जो ही स्टार्ट करते हैं माचो मैन की तरह बहुत स्पीड से निकलते हैं, लेकिन जब आधा किलोमीटर तय करते हैं तो बस उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो दोस्त आपको हमेशा आगे जाने नहीं चाहिएगा जो कि पहले से नेगेटिव बातें सोचना शुरू कर देता है। आया ये हम कर सकेंगे, आया ट्रैकिंग में क्या होगी, बारिश हो जाएगी और मौसम का क्या, रात कैसे गुजारेंगे। ऐसे ऐसे टूर्स में आपको कभी भी कोई कहीं पे कोई लग्जरी नहीं आप अफोर्ड कर सकते, ना आपको लग्जरी मिलती है और ना आप लग्जरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नेचर के साथ आपको अपने आप को नेचर के मुताबिक ढालना पड़ता है और वहाँ पे आपको टेंट में, कैंपिंग में सोना पड़ता है। रात के वक्त शदीद सर्दी में आपको माइनस में आज हम रात गुजारेंगे, वहाँ पे माइनस होगी और फोरकास्ट जो है वो बता रहा है कि 3 दिन बारिश है, तो जहाँ पे हम होंगे वहाँ पे तो डेफिनेटली स्नोफॉल होगी। ऐसी चीज़ें जो होती हैं, आप इन चैलेंज को पहले से ही कबूल कर लेते हैं तो तभी आप ऐसा कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है तो बस ठीक है, फिर मरी नारान और इस जगह पे ट्रैकिंग, इस जगह के टूर करें, छोटे ट्रैक करें। मॉडरेट ट्रैक भी हैं इसमें, इस्लामाबाद के ट्रैक्स हैं, नथे गली में काफ़ी खूबसूरत ट्रैक्स हैं, मुश्किल टॉप है, मेरा जानिए। लेकिन आप अगर एक्सट्रीम हाइकिंग की तरफ जाते हैं तो फिर आपको उसके लिए मेंटली और फिज़िकली मुकम्मल तौर से फिट होना चाहिए। ठीक है ना भाई? ओके, आगे मिलते हैं। रुके हैं तो जुमे की नमाज का टाइम है, काफ़ी बाज़ार बंद है। बाज़ार में आप हर किस्म का सामान मिल सकता है ट्रैकिंग अपनी कैंपिंग के लिए, खाने पीने का सामान जितना है वो आप लोग खरीद सकते हैं। हम अस्पताल के पास रुके हैं और पास में कुछ ना कुछ टैबलेट्स देनी होती है क्योंकि केस को हमेशा इसका हारने का इशू रहता है। कौन से मेडिसिन आप कौन सी दवाइयाँ खरीद रहे हो? राशिद तुम क्या खरीद रहे हो? पास्टान फोटो, पिनाडाल, मेडिडाल, फ्लेजल। गाड़ी है सही साथ दो तरह है। इधर से हमें जो हमारा जहाँ पे हम गाड़ी रोकेंगे उस जगह नवाज़ाबाद आएगा। नवाज़ाबाद में हम खाना खाएंगे और उसके बाद आगे हमें एक 20 मिनट की ड्राइव के बाद गाड़ी हम पार्क कर देंगे और फिर वहाँ से हमारी ट्रैकिंग, प्रॉपर ट्रैकिंग। ये पुराना शहर रेशम है, ये रोड सीधा चाइना जाता है, थाकोट, चिलास, ड्राईकोट ब्रिज, गिलगित, गुजरात, ये रोड तमाम इलाकों को, नादरन एरिया का ये गेटवे था पहले, क्योंकि इस बात एक्सप्रेस वे, हज़ारा एक्सप्रेस वे सॉरी बन चुकी है, इसलिए जो बड़ी ट्रैफिक है वहाँ से चली जाती है। तो अभी आपको नवाज़ाबाद में और फिर आगे मिलते हैं, वहाँ से फिर आपको प्रॉपर ट्रैकिंग की वीडियो बताते हैं। जी तो हम सिरन वैली इस वक्त डाडर के पास मौजूद है, सड़क पे डाडर के पास मौजूद है। यहाँ से डाडर का मेंटल हॉस्पिटल अभी आएगा, ये अंग्रेज़ों के वक्त का हॉस्पिटल है। और उसके बाद जबोड़ी आएगा जो कि प्रॉपर गेटवे है सिरन वैली का, और वहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ ख़रीदारी करेंगे और उसके बाद हमारा लाइन टाइम होगा नवाज़ाबाद में। लंच करने के बाद हमारी ट्रैकिंग शुरू ये यहाँ से खूबसूरत रोड शुरू हो चुके हैं। पीछे हमारा एक और दोस्त आ गया है
सुहेल, ये थाकोट से आगे इसने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त। तो अब हम 5 बंदे हो गए हैं गाड़ी में। रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। 2 साल पहले जब मैं आया था तो रोड बहुत अच्छा था, लेकिन अब जगह जगह पैचेस नज़र आ रहे हैं। हिली एरिया यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं और छोटा सा गांव है, बहुत प्यारा। जब से सोशल मीडिया पे आया ज़रा सा लोग आना शुरू हो गए हैं। और ऑफ सीज़न है ये, यहाँ पे तो कोई नहीं होता। सीज़न में भी यहाँ बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि इस जगह से आगे गाड़ी जाती नहीं है। और आपको जितना ट्रैवल करना है, यहाँ पे ज़्यादातर ट्रैकर लोग आते हैं, हाइकिंग करने वाले शौकीन लोग आते हैं। ये देखें कैंपर माफिया। ये मेरे ख्याल से फॉरेस्ट वालों का वेयर हाउस है, डिपो सा है, इस तरह की सीन लग रहा है। नहीं बोली वकास, क्या ख्याल है? मुझे लगता है यहाँ पे लोग जुमे के दिन छुट्टी करते हैं। यहाँ पे यूजुअली छुट्टी भी जुम्मे के दिन ही होती है। मुझे तो लगता है यहाँ पे लोगों की छुट्टी ही होती है। बस जुम्मे के दिन ये लोग फारिग होते हैं ना खेतों से, अपने कामों से। बिल्कुल ऐसे लग रहा है यहाँ पे। ये देखें ना, मंडी सी लगी हुई है, मेला है आज। रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा। डॉगी इज माय फ्रेंड। ये मुंडा कुशा का पुल है। ये देखें जनाब नीचे कितना खूबसूरत है। हल्का वो माशूम था। कम ना यहाँ से हमें अभी गाड़ी के लिए 4x4 लगाना पड़ेगा क्योंकि सामने जो चढ़ाई है वो इंतहाई स्टीप मुझे लग रही है। तो बेहतर यही है कि हम इसको लो 4 में चला दें। वीडियो क्या वाला जैसे ख्यारी ना कितनी स्मूथली चढ़ जाती है। बल्ब और रुस्तो बदले दिखे बदे वाले दुड़े बदे जोड़े कड़े हुए। हाँ तो जनाब ये बस लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ती है और उससे आगे आपका पैदल सफ़र शुरू हो जाता है, जो 2-3 दिन अब ये पहाड़ होंगे, हम होंगे और ये नेचर होगी। तो इधर नीचे जाते हैं। हमें गाइड ने भी फ़ोन किया है, वो कहता मैंने 2 घंटों से आपका वेट कर रहा हूँ। हम 2 घंटे लेट हो चुके हैं क्योंकि हमने रास्ते में तकरीबन 1 घंटा रुके, हमने खाना खाया और फिर डॉक्टर साहब गए थे इधर क्योंकि इनका इस मुंडाकुछा में क्लिनिक है, तो इधर से उसने कुछ शूज़ वगैरह अपने उठाए और अभी हम बस इस अपने स्टॉप वाले पॉइंट के पास हैं। ये मकामी लोग जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज़ जो मानी जाती है वो लकड़ी मानी जाती है और
हो गया रवाना مزخة مرة زادي بديفو أقوى ولا ضرور وش ये हम इधर पहुंच गए हैं, अभी इधर सामान उतारते हैं, हमारे गाइड वगैरह खड़े हैं। मुनीर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अपनी सुनाएं। खैरियत है? तबीयत अच्छी ठीक है? ठाक है। ये हमारा घोड़ा भी खड़ा है, बस इधर से अभी हमारी ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमने आराम से नहीं बैठना। ये वही घोड़ा है जो पहले हमारे साथ सबसे पहले टूर में गया था। जनाब ट्रैकिंग का आगाज़ हो चुका है, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सामान जा रहा है, ये वकास आया है। चलो ना मुनीर, तब तक तुम्हारी वीडियो तो बनाओ ना रास्ते तक। अल्लाह हमें खैर से पहुँचाए। हमारे गाइड, हमारा घोड़ा उस तरफ से गया है, जबकि हमारे लड़के इस तरफ से जा रहे हैं। देखें ये राशिद जा रहा है। तो शाम हो चुकी है, हमें पहुँचते 2 घंटे लगेंगे हमारे गाइड से रास्ता तय किए। और मुझे भी इनके पीछे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त आगे चले जाएंगे और मैं इनसे पीछे रहना नहीं चाहता किसी भी सूरत में। एक साहब अपने स्टिक भूल के आ गए। यहाँ से ये पहली इब्तिदा होती है चढ़ाई की। ये रास्ता हम इस तरह जाएंगे इंशाल्लाह। आकाश हो खड़ा है, वो आ रही है। एक घंटा हो चुका है तकरीबन हमें चले हुए। चलें राशिद आप आगे हो जाए। 6 बज चुके हैं, वैसे ही आधी रात लग रही है। 5 बजे हम चले थे ढोर जच्छा से,
अभी जो हमारा बेस कैंप है, बेस कैंप तो नहीं से आप कह सकते, लेकिन फर्स्ट कैंप कह सकते हैं, कैंप 1, जहाँ पे सारे टूरिस्ट आके अक्सर रात गुजारते हैं। तो ये जो है ढोर में हम पहुँचेंगे तकरीबन 10-15 मिनट में। अभी हम पहुँच जाएंगे। अभी हम इधर रुके हैं दोस्तों के पास। ये गुजारा जंगल में काम करने वाले हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दोस्त हैं। आग माग इन्होंने जलाई है, इन्होंने अपनी टेम्प्रेरी क्यों ये सब कुछ पानी पिला रहे हैं। और यहाँ से ढोर 5 मिनट होगा। ये सामने ढोर है। हम जल्दी पहुँचाए हैं। मेरा ख्याल था कि हम 2 घंटे लगेंगे। बच्चे तो गरम रहा लेगा ना, तो गरम रहा ले, हाँ तो गरम रहा ले आवाज चली किसी कदर। कैंप फायर का बंदोबस्त हो चुका है। राशिद सलाद बना रहा है, वकास अपने लिए मूवी बना रहा है। आग बलेगी, डॉक्टर रात बजेगी। बारिश होती है कि नहीं। बस ये हमारी कैंप साइट है। मैं आपको बताता हूँ, रात को हमने यहाँ रात गुजारी थी। ये अब सुबह से मेरा दोस्त बना हुआ है। आग जला रहे हैं, आपके पास इसको बुलाते हैं। नाश्ते का टाइम है, कमेंट्री बहुत सारा कहो करा, कमेंट्री बहुत सारा कहो करा। सुबह नाश्ते का टाइम है, नाश्ते में तैयार हो रहे हैं। देखें चाहिए दूसरे दिन की इब्तिदा हमारे नाश्ते से हो रही है। चलो यार लेके आओ पराठा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारा डे 2 का ढोर का टूर शुरू हो गया कि हमने आगे ट्रैक करना है। वकास और वो मेरे गाइस जा रहे हैं। आज हमने अपने साथ एक और दोस्त को भी शामिल कर लिया है। वो लेना जी, राजा का ना अभी ये चलो वकास जाए यहाँ तो ये जो रात को आपको कह रहे थे ना कि यहाँ पे चीता है, तो चीते के बाकियात ये ढोर है। ये
बड़ा खूबसूरत ट्रैक है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। घोड़े आ रहे हैं, ऊपर से लकड़ी उड़ा रहे हैं। क्या है भाई, कैसे हो, कहाँ से आए हो? खड़ा है। ये लोग फुटवारी के हिसाब से ऊपर से जंगल लाते हैं। चिड़कू पीक के ट्रैक क्या एक बात बड़ी अच्छी है कि आप चलते रहते हैं, थोड़ी सी चढ़ाई आती है, फिर सीधा रास्ता आ जाता है, फिर चढ़ाई आती है। यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद रेस्ट एरियाज मिलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत इलाके होते हैं। नेचर आपको बड़ा फैसिनेट करती है जब आप नेचर से लव करते हैं। मुझे अभी गाइड बता रहा था, लास्ट टाइम फरवरी में 11 टूर आए थे चिड़कू पीक करने के लिए, स्नो पे। आकाश को फिल्में बनाने का बड़ा शौक है, हमारे लिए भी बनाता है। जंगल फॉरेस्ट एक्ट में एक टर्म है गुजारा जंगल, तो मेरे ख्याल से इस लकड़ी का इन्होंने परमिट दिया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, और ये लोग जो हैं लकड़ी काट के ला रहे हैं। नहीं, चिड़कू ये हमारा जो दोस्त है, ये इधर का मकामी डॉक्टर है, तो लोग काफ़ी इसको जानते हैं। ये ऊपर से एक और घोड़ा भी आ रहा है। ये एक भाई साहब जो हैं घोड़े पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है यार, क्या हाल है, कैसे हो? किस वक्त गए थे? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे गए थे। हमें लोग रात को कह रहे थे यहाँ पे चीता है, और हमें उन्होंने यहाँ पे रात को बाहर टेंट भी लगाने नहीं दिया। क्या नज़ारे हैं यार, माशाल्लाह। तो बहुत भूखा था, इसको हमने खाना खिलाया है। अभी तो ये हमारे साथ है, ये भी जा रहे हैं बहुत प्यार से हमारे साथ। इसको अंडे भी खिलाएंगे, गोश्त वगैरह भी, इसके अलावा रोटी तो इसने सुबह खाई है, साथ में है ये भी।
तो जनाब इस वक्त हम तकरीबन 1 पाव रास्ता कर चुके हैं। पाव हो बमकड़ी का ना। और आज स्ट्रेंजली सईद साहब का मोराल बड़ा हाई है, स्टे भी नहीं कर रहे, आगे आगे हमसे भाग रहे हैं। डॉक्टर साहब ये लें ज़रा, आप कैमरे मैन की ड्यूटी निभाएं। दगा किधर तो लगो माशी की। आपके तो बहुत अच्छा है। कैसा अच्छा है सईद साहब मोराल कैसा है? दोबरा खोला नजर बांधे छे। यहाँ पे एक छोटा सा चश्मा आया है, यहाँ पे हाथ मुँह धो लेते हैं। चलने से जिस्म गर्म हो जाता है। लाउनी सा ना प्रदम खोले ना वापस है कि जेक कम ऑन। ये जी आपको रास्ते में इस तरह के बहुत सारे चश्मे मिल गए होंगे। अभी से पसीना से रवान देगा ना। बोले बोतल जे टाइम की तक गो रही जमून सर्जी गुंडे आगा वाटर क्रॉसिंग की अगोसरा राशिद से बुंदे सईद से दे धूम वाटर क्रॉसिंग की दिलतची मुंग अलाकी चुंकी टूरिज्म दिल ढेर ज़्यादा राजी मसाइल दुम तदी लार मसले शे सईदा लार चे तटिक शो नो ब्याबा ढेर ज़्यादा खुशी का ना दा गोरे वो दा हालात ची दे से कंडीशन चे कुंदे दा पूरे बरसेट तो काज से ब्राउन दे और 2 वाटर क्रॉसिंग को। ये देखें जी, ये कुत्ता भी इतना थक गया है कि इसने भी आ गया। जैक 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 इस वक्त वकास और डॉक्टर साहब शदीद कशमकश में लकड़ियाँ तोड़ने की। राशिद आलू गोश्त पकाने की चक्कर में है और नीचे रोटियां बन रही हैं और जैक उधर अपने खाने में मसरूफ़ है। राशिद ने आप 7 बजे तक आप 7 बजे इस वक्त हम 6 बजे तक 6:30 इधर हम काफ़ी तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे हम इधर रुके हैं, खाना खाया है और बस ये पैकिंग करते हैं। हम इधर नीचे से जाते हैं। ज़रा अजी यार यहाँ पे आके सब रुके हुए हैं और ये छोटा सा एक ढाबा इधर बना हुआ है। ये असल में जो है ना ये होटल है। ये सीजन में खुला होता है, जब गर्मियों का मौसम होता है तो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ ये होटल है, चाय खाना पीना यहाँ पर मिल जाता है। वो हमारा घोड़े वाला चला गया है, जैक भी हमारा उनके साथ चला गया। डॉगी भी हमारा है, डॉगी।
क्या टाइम है यार? रात को 12 बजे है। हम सुबह 9 बजे चले थे और अभी इस वक्त तकरीबन 7 बजे हैं। बताता हूँ कितने किलोमीटर हुए हैं। 7 बजे 20,000 स्टेप्स हुए हमारे। 12.5 किलोमीटर। 12.5 किलोमीटर हम इधर 12.5 किलोमीटर प्लस। और यहाँ पे अब हम रात गुजारेंगे, यहाँ पहाड़ पे में अपनी हम कैंपिंग चढ़े। करेंगे। और पहाड़ पे हम चढ़े तो रास्ते में रास्ते में थोड़ा एक बहुत बड़ा बंदर देखा है और हमारे गाइड कह रहे हैं उन्होंने लेपर्ड भी देखा है। स्पिन बंदर कोई भी नहीं है रास्ता भी भूल गया ना, हमसे। स्पिन मखे तोरो। रास्ते में हम रास्ता भी भूल गए थे और ओके मेरे ख्याल से वकास ने वो बहुत बड़ा बंदर कैप्चर किया हुआ है, वो आपको वीडियो में बताएंगे। अभी खाना बनाते हैं, बहुत थक गए हैं, आराम थोड़ा करते हैं। दे जाएगी देखो क्या सुरी ना हो तो मामू का तो नीचे के लिए आप देखिए बहुत एरिया शदीद किस्म की बर्फबारी शुरू है। बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। आबिद साहब के लिए हम निकले हैं, अब देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी स्नोफॉलिंग बहुत तेज़ हो रही है और अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये हमारी हालत है। इधर आप देखें कि रास्ता भी बहुत मुश्किल है। राइट जो है बर्फ़ लगी हुई है, स्लेपी स्लेप है। यार इस वक्त आके हमारे घोड़े से सामान उतारा जा रहा है और चूँकि रास्ता बहुत ख़राब हो गया तो घोड़े को क्रॉस करने के लिए सामान टेढ़ा किया गया है और जैक आज बहुत ज़्यादा खुश है। ट्रैफिक जाम हो चुकी है। आज हमारा तीसरा दिन है। रात हमने इधर, अभी हम फिर वापस कालू कलश जा रहे हैं। इस वक्त शदीद बर्फबारी में फंसे हुए हैं हम और घोड़े से सामान उतार कर और इस घोड़े को उधर ले जाकर फिर उधर उस पर सामान लोड किया जाएगा। ये हम रात कालू कलश में गुजारेंगे, सुबह मौसम क्लियर होने का इंतज़ार करेंगे और फिर ठीक करने की कोशिश करेंगे। असल में ये देखिए सारा सामान उतार दिया है। क्या फर्क है, घोड़े से सारा सामान उतार दिया है। अलग अल्लाह फसलवा चो यार और शिया को है और सही से करें देखिए चो यार ला चीज़ों में अस्सलाम वालेकुम। कल हम रात को लेट पहुंचे थे इधर मुचरी और फिर सुबह उधर शदीद रात को रात से शदीद बर्फबारी थी, लेकिन सुबह काफ़ी शदीद बर्फबारी थी। फिर इन्होंने कहा कि घोड़ा ऊपर नहीं जा सकता, पानी का बड़ा मसला था। अभी हम फिर वापस इधर आ गए अब इधर आ गए हैं तो इधर हम अब कोशिश करते हैं, अगर सुबह मौसम क्लियर हुआ तो फिर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। बाकी ये सब दोस्त बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। दो दिन से हम चिड़कू करने की कोशिश कर रहे हैं
और आज हमारा तीसरा दिन है। 3 रातें हम इधर गुजार चुके हैं। मैं आपको ज़रा टूर की तफसील बता देता हूँ। 19 तारीख को हम निकले थे। हमने कहा था कि हम जाएंगे और सिरन वैली का जो चिड़कू पीक का इनफैक्ट जो डोरवे है, पहला कैंप उसे कहते हैं ढोर, वहाँ पे जाके तो रात गुजार लेंगे। और वहीं पे हमने रात गुजारी। दूसरे दिन सब कुछ ठीक ठाक था, मौसम भी ठीक था। और हमने जब अपनी ट्रैकिंग शुरू की तो रास्ते में एक जगह हम रुके थे। कोई 2 घंटे हमने इस मकाम पे गुजारे थे। यहाँ पे हमने खाना बनाया था। खाना खाने के बाद हम चले तो गाइड ने हमें कहा कि हम ऊपर से जाते हैं कि नीचे से घोड़े के जाने का रास्ता नहीं है। और हमने कहा हम नीचे से जाते हैं क्योंकि नीचे का रास्ता ज़रा कन्वीनियंट है, ईजी है। बहरहाल गाइड उधर से चले गए और हम नीचे से चले गए। नीचे से जाते हुए शाम हो गई, रास्ता हम भूल गए। तकरीबन 2 घंटे हम जंगल में भटकते रहे क्योंकि अंधेरा था और रास्ता बिल्कुल मिल नहीं रहा था। फिर 2 घंटे के बाद हमने अपने गाइड्स की लाइट्स को देखा, वो पहाड़ के ऊपर थी। तो फिर वहाँ से हम पहुँचे। लेकिन रात को अचानक वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और शदीद बर्फ़बारी हो गई। सुबह जब हम उठे तो आगे जाने का बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं बन रहा था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम वापस यहाँ कालू कलस आ जाएंगे, यहाँ पे रात गुजारेंगे और मौसम के बेहतर होने का इंतज़ार करेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे, क्योंकि ऊपर पानी का मसला बन गया था, चश्मे सारे खुश्क हो गए। तो जब हम कल शाम को यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे अपना कैंप इस्टेब्लिश किया और आज सुबह हमने कहा था कि हम जाएंगे चिड़कू करने के लिए, यानी मोचड़ी में रात गुजारते और फिर दूसरे दिन चिड़कू करते। लेकिन बस कुदरत को मंजूर नहीं था। आप देख सकते हैं मौसम कितना शदीद ख़राब हो चुका है। इतना बर्फबारी सुबह से हो रही है और हर जगह पे बर्फ़ पड़ी हुई है। तो उम्मीद करते हैं बस अल्लाह को यही मंजूर होगा। अभी हम अपना जो टूर है वो अबंडन कर रहे हैं। हमारे ये गाइड जो है ये हमारा सामान लेके नीचे गाड़ी के पास चले जाएंगे हम।